आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का ही रूप है। 1 अप्रैल को हम सभी सनातनी माँ दुर्गा के यह रूप का पूजन करेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि माँ चंद्रघंटा का महत्व और उनसे हम लोग क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे। माँ चंद्रघंटा की मस्तक पर अर्धचंद्र मां चंद्रघंटा की मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जो बड़ा ही तेजस्वी और बड़ा ही तेजमय है। और मां के 10 हाथ हैं। 10 हाथ में हर एक हाथ में शस्त्र अस्त्र सब कुछ है। सारे अस्त्र शस्त्र सब है। ये प्रतीक है कि मां हमेशा युद्ध के लिए सजग रहती है और मां हमेशा सिंह पर विराजमान होती हैं। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। मैं आपको कहता हूँ कि मां चंद्रघंटा का प्राकट्य कैसे हुआ था। यह कथा हमने अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी है, तो यह आप सभी के समक्ष ये दास प्रस्तुत कर रहा है। जो आइए जानते हैं। एक बार की बात है कि बहुत समय तक देवताओं में और दानवों में, राक्षसों में बहुत समय से युद्ध चल रहा था और उस टाइम पे दानवों के जो निरीक्षण कर रहा था वह महिषासुर था। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पराक्रमी योद्धा था उस टाइम का। तो उसने पूरे देवताओं को वश में कर लिया था और उसने स्वर्ग पे भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। इंद्र को वहां से निष्कासित कर दिया था, सारे देवताओं को भी वहां से भगा दिया था। तो सारे देवता डर कर त्रिदेव के पास आए और त्रिदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु, महिषासुर और उसकी पूरी सेना और राक्षसी सेनाओं ने स्वर्ग लोक पे अपना आधिपत्य जमा दिया है और सभी हमारे जितने भी लोग हैं सभी पर अपना आधिपत्य जमा दिया है। यह सब सुनकर त्रिदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। तो क्रोधित होने के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके मुखारविंद से एक तेज निकला और उस साथ साथ सभी देवी देवताओं के मुखारविंद से भी एक तेज निकला। वह तेज जैसे ही निकला तो उस तेज से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और वही स्त्री माँ चंद्रघंटा, माँ दुर्गा का ही एक रूप है। माँ चंद्रघंटा के रूप में वहां प्रकट हुई। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर सिंह पर विराजमान होकर माँ वहां पर प्रकट हुई। बोली चंद्रघंटा माँ की जय। तो वहां चंद्रघंटा माँ प्रकट हुई और सभी, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल माँ को प्रदान किया, विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। ऐसे ही सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी अस्त्र शस्त्र और जितनी भी शक्तियां थी सब माँ को प्रदान की। और उसके बाद माँ सिंह पर चढ़कर चली महिषासुर का वध करने के लिए। माँ जैसे ही रणभूमि में जैसे ही माँ ने कदम रखा, सब थर 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 कांपने लगे। सारे असुर दानों का यूं पलक झपकते ही सबका नाश हो गया, मानो की लहर से आ गई और सब नाश। महिषासुर देखकर, महिषासुर ने जैसे ही देखा कि ये कौन है, ये देवी कौन है, जब देखा तो उसको अपना काल नजर आया पूरी तरह से और माँ ने महिषासुर का वध किया। सभी देवी दानवों का वध किया और भी असुर थे सबका नाश किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो आज हम लोगों को माँ से एक बात और सीखनी चाहिए कि हम लोगों को हमेशा युद्ध के लिए सजग रहना चाहिए। हमेशा अस्त्र शस्त्र अपने पास रखना चाहिए और उसका निरीक्षण हमेशा करते रहना चाहिए। जंग नहीं लगना चाहिए। अगर आप युद्ध के लिए सजग हैं, अपने कार्य के लिए सजग हैं, तो आप सिंह पर चढ़कर मतलब एक बात और समझिए कि अगर आप सिंह पर चढ़ जाएंगे तो आप, सिंह राजा होता है, तो आप राजा को भी वश में कर सकते हैं जब आप अपने अस्त्र शस्त्र अपने मन पर काबू कर पा सकें। तो आप लोग माँ चंद्रघंटा का पूजन करें और माँ चंद्रघंटा से बहुत कुछ सीखना है। माँ चंद्रघंटा शक्ति का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। जो भक्त माँ चंद्रघंटा का पूजन करता है उसके अंदर अपने आप ही शक्ति, ऊर्जा अपने आप ही आ जाती है। और जिस प्रकार महिषासुर का माँ ने वध किया था, तो उसी प्रकार आपके शत्रुओं का भी माँ वध करेंगी। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि माँ शुक्र ग्रह, जिसको भी शुक्र ग्रह का दोष होता है, शुक्र दोष होता है, तो माँ उसे भी निवारण करती हैं। उसके आज चंद्रघंटा माँ का पूजन करने मात्र से उसके शुक्र दोष सारे समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी माँ चंद्रघंटा का पूजन करें, उनको भोग लगाएं, खीर का इत्यादि इत्यादि। केसर माँ को बहुत पसंद है, केसर की खीर बनाएं इत्यादि करें और सिंह की भांति अपने लक्ष्य को भेदिए। अस्त्र शस्त्र हर चीज का ज्ञान आपको होना चाहिए कि वक्त आने पर अगर जरूरत पड़े तो हम लोग युद्ध के लिए सजग रहें, पीछे नहीं थे। हम लोग को युद्ध के लिए आगे आना ही होगा और जब हम युद्ध जीत जाएंगे, अपने मन पर काबू पा जाएंगे, तो हम इस सिंह को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये है माँ यही कहना चाहती है। तो आज आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा आप सभी के शत्रुओं का नाश करें और आपके जीवन में साहस और खूब जोश भर दे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेद सकें। राधे राधे।